Yes. Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will start our reader chapter, The Cats and the Elephant. Before start this chapter, just I want to ask you, have you heard the story about the rats and the elephants? Yes, ma'am. Yes, so before start this chapter, I just tell you this story in short कि इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ और कैसे हम ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बनी. Long ago before there were some rats lived happily in a forest. तो बहुत समय पहले की बात है कि एक फॉरेस्ट के अंदर है ना कुछ रैट्स रहते थे, खुशी से रहते थे. One day what happened with them कि a herd of elephants, हर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं हाथियों का झुंड, वहां से पास से गुजरा. एज यू नो कि जो रैट्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, सबको पता है. यस ना. और जो एलिफेंट्स होते हैं कितने बड़े होते हैं, वो तो हमारे बिगेस्ट एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट की. तो जब उनके फीट के नीचे कोई चीज आ जाएगी तो वो तो दिखेगी भी नहीं, और रेड्स तो बहुत स्मॉल होते हैं. तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि एलिफेंट्स का जो झुंड है वो जंगल के पास से गुजरा जहां पर वो रेड्स खुशी से खेल रहे थे. तो जब वो गुजर रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे मैनी रेड्स के ऊपर उन्होंने अपने फीट रख दिए. तो इससे सारे के सारे रेड्स क्या हुआ, उनके पैरों के नीचे आकर मर गए. ठीक है, कुचल गए. तो इस तरह से जो रेड्स थे वो वरीड हो गए कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है. और एलिफेंट्स क्यों जा रहे थे, पानी के लिए पॉन्ड की तरफ जा रहे थे. इसलिए क्योंकि वहां फिर वो जो रैट्स होता है ना, उनका जो एक किंग होता है मूषक राज, चूहों के राजा को क्या बोलते हैं, मूषक राज. वो किसके पास जाता है, एलिफेंट्स का जो किंग होता है गजराज, एलिफेंट्स के किंग को क्या बोलते हैं, गजराज. तो वो उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि किंग आप जो हो पानी पीने के लिए आप अपना रूट जो है, अपना वे जो है चेंज कर लो, जिससे क्या होगा, हम लोगों की जो लाइफ है वो सेफ रह सके. तो गजराज बहुत ही अच्छा था, बहुत ही काइंडफुल था. उसने उसकी बात मान ली और अपने एलिफेंट से कहा कि अब आप तुम अपना पानी पीने के लिए जब भी पॉन्ड की तरफ जाओगे तो अपना रूट चेंज कर लोगे. इससे मूषक राजा तो था वो बहुत खुश हो गया, बहुत हैप्पी हो गया. और उन्होंने बदले में क्या कहा, उनसे प्रॉमिस किया एलिफेंट से कि जब भी आपको ट्रबल में हमारी हेल्प चाहिएगी, आप भी किसी ट्रबल में होंगे तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे. अब जो एलिफेंट्स थे उन्होंने सोचा कि जो रैट्स है वो इतने छोटे छोटे हैं, उनकी किस तरह से हेल्प करेंगे. तो फिर क्या हुआ, रैट्स ने कुछ हाथी उनकी बात सुनकर हंसने लगे. ये छोटे छोटे से चूहे हमारी क्या हेल्प करेंगे. बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक स्मॉल पर्सन हमारी हेल्प नहीं कर सकता. वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट एंड वी शुड नॉट लाफ लाइक दिस. हमें कोई भी पर्सन हो, किसी की भी पर्सन की हेल्प कर सकता है जब वो ट्रबल में होता है. इसी तरह से एलिफेंट्स क्या होते हैं, एक दिन जो हंटर्स होते हैं ना, शिकारी, उनके जाल में फंस जाते हैं. पूरा ट्रैप बिछाया होता है उन्होंने जंगल के अंदर, उसमें सारे एलिफेंट फंस जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं जोर जोर से. जो रैट्स होते हैं वो सुन लेते हैं उनकी आवाज को, तो उनको लगता है कि ये जो रैट्स है वो एलिफेंट्स जो हैं किसी न किसी ट्रबल में हैं. वो सारे रैट्स उधर जाते हैं और क्या देखते हैं, सारे जो एलिफेंट्स हैं वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं. और आप सबको पता है रैट्स के जो तीत होते कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, शार्प, बहुत ही नुकीले और पैने. वो किसी भी चीज को आसानी से कट कर देते हैं ना, तो इसी तरह से वो उनके जाल को कट करके एलिफेंट्स को फ्री कर देते हैं. और एलिफेंट्स क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं और उनको भी फिर थैंक्स बोलते हैं. आपने कभी लॉयन एंड द माउस की स्टोरी सुनी होगी, ऐसे ही सेम है ना. ऐसे ही जो लाइन होता है वो भी ट्रैप में फंसता है तो वो बदले में उसकी हेल्प करता है. इसलिए आप अच्छा करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा. हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला, डू गुड हैव गुड. आप करोगे अच्छा तो आपको बदले में भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा. हाँ, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी.
अब हम इससे पढ़ेंगे कि इसको लाइन टू लाइन क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेबल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सब सेम साइज के हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना कोई एनिमल सेम साइज का होता है, ना हम ह्यूमन बीइंग सेम साइज के होते हैं। हम सब डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन ए स्मॉल एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? यस, एक छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? अगर आपके छोटे भाई बहन आपसे हेल्प के लिए पूछे तो क्या आप उनकी हेल्प करते हो? यस मैम। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? किस तरह से हेल्प करते हैं आपके यंगर ब्रदर और ये जो सिस्टर्स है? योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू इन योर डेली रूटीन वर्क। जैसे कभी कभी आपको स्टडी में मदद चाहिए होती है कि ये कुछ समझ में नहीं आता, या किसी भी और डिफिकल्टी जो होती है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई अदर वर्क करना है जो आपको नहीं आता, तो आपके सिस्टर ब्रदर आपकी हेल्प करते हैं ना। तो इसलिए हमें हमेशा हेल्पफुल बनना चाहिए, वो चाहे फिर आपका क्लासमेट हो या फिर कोई आपका ब्रदर सिस्टर हो या फ्रेंड हो। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर जस्ट आई वांट टू टेल यू कि क्या होता है, जो आपके 5th क्लास के अंदर जो चैप्टर्स है वो पैसेज में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? पैसेज में। ईच एंड एवरी चैप्टर हैज डिवाइडेड इनटू पैसेज। अब पैसेज से क्या आप सब जानते हो, आपने पैसेज किए हुए हैं, ग्रामर में आपने अनसीन पैसेज किए हुए हैं। पैसेज करने से क्या होता है, पहले हमें उस पैसेज को अच्छे से रीड करना होता है। उसमें लिखा भी होता है कि रीड केयरफुली। फिर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या बताया। देन उससे जो रिलेटेबल क्वेश्चंस होते हैं उनको समझते हैं, फिर उनके आंसर्स पैसेज में से देते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप पैसेज से जब आंसर करते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पढ़ा, आपने लाइन टू लाइन मिलाया और आंसर दे दिया। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाता है उसी टेंस में आंसर देना होता है। इस बात को याद रखना। पास्ट में पूछा है, आंसर ऑल्सो विल बी इन पास्ट। आंसर अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो आंसर किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। इज, एम, आर का, वॉज, वेल, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed. Destroyed क्या होता है? नष्ट होना, खत्म हो जाना. Under their big feet, some rats were also killed. Feet क्या होते हैं? Feet is the plural of foot. फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। अगर सिंगल पैर की बात करेंगे तो फुट बोलेंगे, दोनों और बहुत सारे पैर है या दोनों की बात करेंगे तो फीट बोलेंगे। ओके, तो ये क्या है इस स्टोरी के अंदर कि ये मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत समय पहले की बात है। कुछ रैट्स, एक चूहों का जो ग्रुप था वो खुशी से जंगल में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, एलिफेंट के झुंड को हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। ठीक है, वो कहां से गुजरा? पानी की तलाश में उनके पास से गुजरा। अब जब एलिफेंट जैसे बड़े बड़े जानवर एक छोटे से जानवर के पास से गुजरेंगे तो वो फैक्ट है कि वो उनके ऊपर पैर रखते हैं, तो वो सारे के सारे चूहे क्या होते हैं, उनके बहुत सारे घर, बहुत सारे रैट क्या होते हैं, उनके बड़े बड़े फीट के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और कुछ रैट्स तो मर भी जाते हैं। ये इससे रिलेटेबल आपके वर्ड मीनिंग्स है। जैसे फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, हर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स। जैसे एक जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। देन फिर आते हैं एरिया। ये भी आपको पता है, डिस्ट्रॉयड होता है स्पॉइल्ड और डैमेज्ड, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपके चैप्टर्स है पैसेज में डिवाइडेड है, एंड ईच एंड एवरी पैसेज आफ्टर क्वेश्चन आंसर ऑल्सो देयर।
ओके, तो हमें इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं। तो ये बताओ, दिस पैसेज इज अबाउट फॉरेस्ट और जू और सिनेमा हॉल और होम्स? किसके बारे में है? वेरी गुड। फिर है, वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रेड्स लीव? देखो अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है कौन से टेंस में बना हुआ है? डिड आया है, पास्ट। कौन से में है? तो आंसर भी किस में देना होगा हमें? पास्ट। तो यहां पर हम करेंगे वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रेड्स लीव? कहां पर रहता था ग्रुप ऑफ लीव? फॉरेस्ट। तो ये आंसर देखो पूरा अच्छे से बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? द ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ओके, हैप्पीली भी लगा सकते हो। Who passed through that area? कौन गुजरा? Some herd of animals, elephants. Some herd of elephant passed through that area. थर्ड क्वेश्चन है, why did they pass from there? क्यों गए वहां से? क्यों गए थे एलिफेंट्स? In search of water. How were some rats killed? Rats कैसे मर गए? Under the elephant feet, big feet. How did the rats live? कैसे रहते थे वो? Happily together, एक साथ खुशी से रहते थे। Then what were the elephants searching for? क्या ढूंढ रहे थे? Water, searching water. Have you understood this? Yes, next. These are the answers, so we will not read these answers because we have already solved. Now the second passage. Yes. Now the king of rats, मूषक राज, रैट्स के किंग को क्या कहते हैं? मूषक राज। क्या कहते हैं? Went to the elephants, गजराज। अब ये गजराज कौन होते हैं? King of elephants. And requested him to take his herd through another route. Route क्या होता है? Way. Route क्या होता है? रास्ता। To the pond, he accepted the request and told to the elephants to take the other way without disturbing the rats. अब जो किंग था ना रेट्स का, मूषक राज, वो किन के पास गया भाई? वो गया एलिफेंट्स के किंग गजराज के पास और उसने जाकर कहा कि प्लीज आप जब पानी के लिए जाते हो तो अपना रूट चेंज कर लो, अपना रूट चेंज कर लो। तो वो जो गजराज है वो उसकी रैट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एलिफेंट से कहता है कि आप अपना रास्ता अब बदल लेना और दूसरे रास्ते से चले जाना। मूषक राज was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats would always be ready to have the elephant if needed. क्या हुआ? मूषक राज बहुत खुश हो गए गजराज के उसकी जो उन्होंने दया करी, जो काइंडनेस को देखकर, और फिर क्या प्रॉमिस किया, जब कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दीज क्वेश्चन आंसर्स, so we will solve these questions. गजराज was, गजराज कौन होते हैं? द किंग ऑफ रेड्स, द किंग ऑफ एलिफेंट्स। और बताओ कौन होते हैं गजराज? द किंग ऑफ एलिफेंट्स। What did the king of elephants do after accepting the request? क्या किया किंग ऑफ एलिफेंट्स ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद? यस, उसने क्या किया? उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनको क्या कहा कि वो दूसरे रास्ते से जाएं। वेरी गुड। देन
What did the king of rats promise? Rats के क्या प्रॉमिस किया? Speak. He promised that the rat would always be ready to help the elephant. Very good. क्या रेट किया कि वो भी उनकी हेल्प करेंगे if they needed. उनको अगर उनकी जरूरत होगी. Then after, who thanked to whom? किसने किसको थैंक्स कहा? मूषक राज thanked to गजराज. Who went to the king of elephants? King of elephant के पास कौन गया? मूषक राज. Only you can say मूषक राज. Okay, when you will write the complete answer right, but now we just asking, then you can give in a small way. Okay, मूषक राज went to the king of elephants. What was the request made to गजराज? क्या रिक्वेस्ट की? यस कि आप लोग अपना फोन की तरफ जो जाते हो रास्ता चेंज कर लो. Who was pleased with गजराज? गजराज की उससे बात से कौन खुश हुआ? मूषक राज. Have you understand? Got it this? समझ आ गया ये? Now second, third. These are the answers. Answers you already know. This is the third passage. Okay. What is this? Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. क्या हुआ? चूहों की बातें सुनकर क्या हंसने लगे एलिफेंट्स, कुछ एलिफेंट्स कि ये छोटे छोटे से स्मॉल रैट्स हमारी क्या मदद करेंगे. ठीक है. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ बाद, वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा दिन था. When the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. Mushak Raj realized that the elephants were in some danger. एक दिन बहुत अच्छा दिन था. सारे के सारे चूहे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. तभी उनको पोंड वाली डायरेक्शन से एक आवाज सुनाई दी. क्या? कि जो एलिफेंट्स की आवाज थी कि वो कुछ किसी न किसी डेंजर, मुसीबत में है. He asked some of the strong rats. Strong rats होता है जो शक्तिशाली होते हैं. ठीक है. In his group to come along. उनके along का मतलब होता है के साथ. And went in the direction of that sound. कि मेरे साथ चलो जिधर से आवाज आ रही है. अब ये वाला है, इसके पैसेज हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स आ गए फिर से. फर्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट्स वर प्लेइंग और किल्ड? यस. क्या आएगा इसका आंसर? हाउ वॉज द डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग? कैसा दिन था जिस दिन खेल रहे थे? वेरी गुड. इट वॉज द फाइन डे. वॉट डिड दे हियर? उन्होंने क्या सुना? किन्होंने? यस, उन्होंने किसका साउंड सुना? एलिफेंट्स का. यहाँ पर दे किसके लिए आया है? एलिफेंट्स के लिए आया है. क्या है? वो डिड, किन्होंने आवाज सुनी थी? रैट्स. तो दे रैट्स के लिए आया है ना बच्चों? यस. फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड दे हियर इट? उन्होंने कौन सी डायरेक्शन से सुनी आवाज? स्पीक स्लो. ओके. यहां पर उन्होंने कौन सी? पोंड वाली डायरेक्शन से आवाज सुनी. Who realized about some danger? किसको रियलाइज हुआ कि वो जो एलिफेंट्स हैं डेंजर में है? मूषक राज. वेरी गुड. whom did मूषक राज ask to come along? किससे कहा कि मेरे साथ चलो? Some strong rats. In which direction did the rats go? कौन सी डायरेक्शन में गए वो?
यस, जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो मूव कर गए, चले गए. ओके, नाउ नेक्स्ट. Yes, fourth passage is that near the pond they saw the elephants caught in the traps kept. Kept जो होता है हमारे keep जो होता है ना keep, इसकी सेकेंड और थर्ड ये kept होता है, ठीक है. By some hunters, the rats quickly started biting the ropes. Ropes क्या होता है? रस्सा. With their sharp teeth. Sharp teeth होते हैं नुकीले या पैने दांत. Soon the elephants were set free. Set free होना आजाद हो जाना. Set free का मतलब क्या हो जाता है? आजाद हो जाना. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. Felt क्या होती है? Feel की सेकेंड और थर्ड वर्ब फॉर्म होती है. क्या हुआ? वो लोग गए, उन्होंने क्या किया, वो पोंड की तरफ गए, उन्होंने एलिफेंट्स को क्या देखा, एक शिकारी के हंटर में फंसे हुए थे. हंटर जो होते हैं ना शिकारी, उसके ट्रैप में फंसे हुए थे. जाकर उन्होंने अपने शार्प टीथ से उसको रोप को बाइट करना स्टार्ट किया, जिससे वो कट हो गया. फिर सून ही जल्दी एलिफेंट्स क्या हो गए, फ्री हो गए. और उन्होंने फिर रैट्स का थैंक कहा, धन्यवाद करा और सॉरी भी कहा. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका मजाक बनाया था स्मॉल साइज का. क्या कहा था कि ये छोटे रैट्स हमारी क्या मदद करेंगे. दिस चैप्टर इज ओवर. और इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? व्हाट इज मोरल ऑफ दिस चैप्टर? कि नेवर मेक फन ऑफ एनी स्मॉल और वीक पर्सन, ऑलवेज हेल्प देम. If you will help then you will get also help. जैसे कि do good have good. दूसरों की मदद करोगे तो खुद को भी मदद मिलेगी. हेल्पफुल बनना है, हेल्पफुल नेचर बनना है. क्लास में भी हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है. नाउ नेक्स्ट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स of the fourth passage. Now tell me who felt sorry? Sorry कौन? Elephants. Where were the elephants? Elephants कहाँ थे? Near the pond. क्योंकि पोंड की तरफ पानी पीने गए, तभी तो ट्रैप में फंसे ना. What happened to the elephants? क्या हुआ एलिफेंट्स को? Caught in trap of hunters. हंटर के ट्रैप में फंस गए. Who had the elephants? किसने मदद की एलिफेंट्स की? Only you can see the rats help the elephants. How did rats help the elephant? कैसे मदद की? I just only simply tell me. इतना ज्यादा बोलना नहीं है. ओके ओके, these are the who thanked the rats. Rats का थैंक किसने किया? Elephants. Why did elephants feel sorry? उन्होंने सॉरी इसलिए फील किया क्योंकि उन्होंने उनका मजाक बनाया था. For making their fun. Now this is the book exercises. This is true false. Okay. I will tell you the answer. The elephants were very hungry. They were looking for food. किसके लिए देख रहे थे? Water. तो ये क्या है हमारा? False. The elephant destroyed the homes of the rats because they disliked them. ऐसा कुछ नहीं था. वो तो पास से गुजर रहे थे तो वो उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं. ये भी false है. The king of the rats promised to help the elephants when needed. Yes. The elephants were shouting for help. Yes. This is the picture. हमें इस पिक्चर को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो यहाँ पर ये हमारी पिक्चर है.
ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एलिफेंट्स है गुजर रहे हैं, तो देखो ये छोटे छोटे रैट्स इनके पीठ के नीचे आ गए, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या होगा कि ये जो सेकंड है ये इससे रिक्वेस्ट करने गया कि भाई अपना वे चेंज कर लीजिए। थर्ड है ये किस तरह से ट्रैप में फंस गए, और फोर्थ है किस तरह से रैट्स ने इनको फ्री कर दिया। हैव यू गॉट दिस? यही समझा रहा है ये पिक्चर। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है, दीज आर इन योर बुक एंड दीज आर द आंसर, these questions are with their answers. Okay, in exam these questions will not come because there will be passages there. Okay, तो पैसेज से आंसर्स करेंगे हम। तो पैसेज वाले जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे कि आपको इस चैप्टर से कितना सीखने को मिला। महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट। महेश हमेशा क्रिकेट खेलता है। क्या करता रहता है हमेशा खेलने के लिए? आप लोग भी खेलने के लिए हमेशा क्या रहते हो? तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? रेडी। देन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। अगर आपको कोई कह दे कि जल्दी से खेलने चलेंगे तो जब काम क्या करोगे? फटाफट करोगे। तो फटाफट की इंग्लिश क्या होगी? Quickly. Yesterday I saw a frog in the behind my house. क्या आएगा? कहाँ पर रहते फ्रॉग? पानी के पास ही रहते ना, ठंडे इलाके पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फोन। Then my father, मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? फेयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Promised. Then the fox was caught in a trap. Why are you not speaking? Suman her mistake and said sorry to Geeta. जब हम अपनी जब हमें हमारी गलती महसूस होती है तो उसको क्या बोलेंगे? रियलाइज। Realized. I saw a ship के उसको क्या बोलेंगे? The lion was about to pounce on the zebra, but the zebra sensed and ran away. क्या आएगा? Okay, this is the fill in the blanks. And now there are homophones. What are homophones? Homophones होते क्या हैं? Homophones क्या होते हैं? आपके ग्रामर में होते हैं। Homophones के अंदर स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, but their pronunciation will be same. Those words have same pronunciation but different meaning and spellings called homophones. Homophones के अंदर आपको pronunciation तो एक जैसा मिल जाएगा लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होंगे। जस्ट लाइक दैट अभी हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। मिस्टर जैन हैज अ डॉटर एंड अ कौन सा वाला सन? सन। और SUN क्या होता है? There are 7 days in a yes. इस वीक का क्या मतलब होता है? कमजोर। I couldn't what the teacher said क्या आएगा? Here कौन? Very good. The lion ran after a इस वाले क्या होता है? ये डियर हिरन। हिरन के पीछे ही भागेगा। इस डियर का मतलब तो क्या होता है? प्रिय, कोई चीज आपको अच्छी लगती है वो। माई यंगर सिस्टर इज 2 और इस 2 का क्या मतलब होता है? ऑल्सो। क्या होता है?
Raju will a new cap from the fair. कौन सा वाला बाय आएगा? Then इसमें क्या आएगा? Your name is bold letter. Yes, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? WRITE. Sunil, how to ride a bicycle? India the final match. Carrot is a. और दूसरे वाले रूट का क्या मतलब ही बताया था मैंने, क्या होता है? वे. There are two. Yes, ROWS. रोज होते हैं, मतलब वो होते हैं ना रोज, कतार मतलब मैंने दो उसमें लाइनों में पौधे लगाए हुए हैं और उस रोज का मतलब होता है गुलाब. ठीक है, ये समझ आ गए होमोफोन्स आप सबको. उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक पैसेज है. इस पैसेज के अंदर क्या है, आपकी जो ये जो पैसेज है आपका पूरा किस में सेट हुआ है? पास्ट टेंस में. किस में सेट हुआ है? पास्ट में. तो यहाँ ये लिखा हुआ है when the rats were playing they heard loud shout of the elephants. This sentence talk about an action which took place when another action was in progress. Here are a few more examples. Look at them and see how they are constructed. यहाँ पर हमें देखना है और बताना है कि ये किस में लिखे हुए हैं? पास्ट में. और एक यस, तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको हमें पास्ट में चेंज करना है. Okay, this exercise is for you. You have to do yourself. I just will ask and then you have to give the answers. When Monu was returning from school, he find, ये find की क्या हो जाएगी? Found. When I was doing my homework, my friend came. This is the second form of verb. सेकेंड में लिखना, पास्ट में लिखेंगे तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है. Then when the students were making a noise, the teacher engaged. उनको किसी न किसी काम में बिजी कर देती है, जैसे आप लोग आवाज करते हो. When Meenu was feeling hungry, her mother cooked. When my father was taking a bath, his mobile rang. और थर्ड क्या होती है इसकी? रंग. RUNG. When Nidhi was learning her lesson, her younger brother brought. इसकी थर्ड भी क्या होती है? brought. Bring, brought, brought. Okay? Have you got it? ये आपका पास्ट में था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसको दोबारा से फिर समझेंगे. और ठीक है, ये पूरा चैप्टर अब तक खत्म हुआ. तो ये चैप्टर किसके बारे में था? और आपको इसमें क्या मॉरल मिला? तो यू ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर अनदर. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू.